की न्यायपालिका ने 16 साल बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित मालेगांव के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। भगवा वस्त्रधारी सनातन संतों और राष्ट्र भक्तों को पूरे सम्मान के साथ बरी कर दिया गया। मालेगांव बम ब्लास्ट का वह दौर था जब तत्कालीन संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस तक को आदेश दे दिए गए थे। क्या कभी आपने सोचा है, एक महिला को कुत्ती, वेश्या, कुल्टा जैसे शब्द कहने वाले कौन लोग थे? कौन थे जो कह रहे थे अब तक तो कितनों के बिस्तरों पर गई है? जिस प्रज्ञा ठाकुर को निशाना बनाया गया, उन्होंने स्वयं बताया, मेरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां चोट न लगी हो। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों भर पुलिस वाले दीवार पर पटकते थे। एक दिन उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब अस्पताल ले जाया गया। मेरे सामने मेरे शिष्य को बेल्ट दिया गया और कहा गया, मार अपने गुरु को। जब उसने नरमी से मारा तो उसे पीटा गया। मेरे वस्त्र उतरवाकर मुझे फ्रॉक पहनाकर मेरी आत्मा को कुचला गया। मेरे चरित्र पर लांछन लगाया गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा भगवा पहनती थी। सवाल सिर्फ इतना है, ये कौन सी सरकार थी जिसके दौर में भगवा पर अत्याचार हुआ? कौन थे वे लोग जो एक निर्दोष सन्यासिनी को आतंकवादी कहने पर तुले हुए थे? कौन थे वे लोग? स्वामी अग्निवेश जेल आए, बोले सब कबूल कर लो, कह दो ये सब योगी आदित्यनाथ और संघ के कहने पर हुआ है। गवाह बन जाओ, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम तुम्हें छुड़वा लेंगे। पर वह साध्वी न झुकी न टूटी। उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ किया हो तो सजा दो, लेकिन नहीं किया तो क्यों स्वीकार करूं? ये अत्याचार किसी मुगल शासन में नहीं, ये जुल्म अंग्रेजों के काल में नहीं, ये सब कुछ हुआ 21वीं सदी के भारत में, कांग्रेस के राज में। दुनिया में जितने आतंकवाद होते हैं उनका इंटरनेशनल कनेक्शन होता है, लेकिन इसमें कोई इंटरनेशनल कनेक्शन था ही नहीं। हिंदू टेररिज्म की थ्योरी में जांच एजेंसी ने अचानक से यू टर्न ले लिया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का एक बाकायदे स्टेटमेंट है कि मालेगांव ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ था। ये जिस भगवा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, क्या वो जानते हैं? जो कहते हैं भगवा को नष्ट कर देंगे, उन्हें पता है कि भारत का इतिहास 1,98,58,05,117 वर्ष पुराना है। जब सूरज धरती पर आया तब से लेकर अब तक, जब दुनिया के देशों ने आंखें नहीं खोली थी, तब भारत दुनिया को विद्या और अध्ययन सिखा रहा था। कौन कह रहा है कि भारत को भगवा को नष्ट कर देंगे? जान ले वो, सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, और कलयुग के 5,122 वर्ष बीत गए। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्वेदी, 71 चतुर्वेदी को मिलाकर एक मनवंतर और 6 मनवंतर बीत चुके। 7वां मनवंतर चल रहा। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्वेदी में हम हैं और कलयुग के 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। तब भी भगवा था, अब भी भगवा है। भगवा ऐसा कोई रंग नहीं जो किसी के कहने से मिट जाए। मुकाबला करना चाहते हो भगवा से तो जान लो, भारत और भगवा सिर्फ ग्लोबल नहीं, अब यूनिवर्सल है। हिंदुत्व अदादाइयों के लिए आतंक है। अगर कलाम बनकर आओगे तो बुद्ध मिलेंगे, लेकिन कसाब बनकर आओगे तो तुम्हारे हिस्से में भी युद्ध ही आएगा। हिंदुत्व का स्वाद सबरी के जूठे बेरों में है, भरत के साथ खेलते शेरों में है, राम की मर्यादा में, सीता की तपस्या में, लक्ष्मण की शक्ति में, हनुमान की भक्ति में, दशरथ के वचन में, जटायु के त्याग में। गाली देने वालों शिशुपाल को याद कर लेना, 100 गालियों तक माफ, उसके बाद श्री कृष्ण का सुदर्शन। हिंदुत्व भीष्म की प्रतिज्ञा है, विदुर की नीति है, कर्ण का त्याग है, अभिमन्यु का शौर्य है, अर्जुन का बाण है, एकलव्य की साधना है, गीता का ज्ञान है, महाभारत का संग्राम है, यह गार्गी और मैत्री का ज्ञान है, सती का तेज है, कौशल्या का तप है, यशोदा का स्नेह है, राधा का प्रेम है, लक्ष्मीबाई का शौर्य है, दुर्गावती की वीरता, रानी चेन्नम्या का साहस और अहिल्याबाई होलकर का शासन है। भारत की बेटियों का शौर्य किसी हिजाब में नहीं बांध पाओगे। गोरी गजनवी बाबर जैसे पागल स्वान आए और चले गए, नामो निशान मिट गया, लेकिन सोमनाथ का शिखर आज भी उसी भव्यता के साथ खड़ा है। राम के मंदिर का निर्माण उसी भव्यता के साथ किया जा रहा है। हिंदुत्व तो सत्य है, सनातन है। सनातन ने कहा था धरती गोल है, चपटी नहीं। जितना गहरा जाओगे हिंदुत्व को पाओगे, जितना ऊपर जाओगे हिंदुत्व को अपनाओगे। अणु परमाणु आत्मा पुनर्जन्म अंतरिक्ष जीव मात्र सम्मान योग ध्यान सबका मूल मंत्र है भगवा हिंदुत्व। विचार करिए उनकी साजिशों पर। और अंत में अटल जी की वो पंक्तियां, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के धनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। प्राकृतिक का सबसे खूबसूरत रंग है भगवा, उगते सूरज का रंग है भगवा, जब मास एनर्जी कन्वर्ट होती है तो अग्नि का रंग है भगवा। ज्ञान के प्रतीक यज्ञ की ज्वाला का
रंग है भगवा। सारे ऋषि मुनियों ने जो पहना था वो भगवा ही था। भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाने से लेकर के ज्ञान पाने तक जिस वस्त्र को पहना वो भगवा था। भगवा भगवान श्री कृष्ण और राम के रथ पर विराजमान था। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य तक भगवा था। इसलिए भगवाधारी आतंकवादी नहीं हो सकते, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। यह मैं नहीं कह रहा, यह मालेगांव ब्लास्ट जैसा केस कह रहा है। 18 साल बाद फैसला आया, 7 लोग निर्दोष साबित हुए, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए गए। सितंबर में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, उसके 2 महीने बाद कसाब ने मुंबई में हमला कर दिया, लेकिन मालेगांव को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया गया। और यह काम केंद्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के डीजीपी ने किया। थ्योरी क्या दी गई? साध्वी प्रज्ञा की बाइक में बम था, वो बाइक लेकर के वहां बम विस्फोट कर दिए, जबकि सच्चाई यह थी कि उनके बाइक में कोई बम नहीं था। कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से RDX मंगवाया, अभिनव ने फंडिंग की। इन सब के एक भी प्रूफ नहीं मिले। आरोप लगा कि संतों ने बैठक में साजिश रची, लेकिन एक भी मीटिंग का सबूत इनके पास नहीं था। भगवा आतंकवाद एक मिथक था। आज NIA कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 16 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस की झूठी राजनीति पर कड़ा तमाचा था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।